नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। आज भगवान के ऊपर कुछ बातें करेंगे। हमारी संस्कृति में ये मान्यता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो मान्यता चली आ रही है कि भगवान है, उसका रूप, उसकी सुंदरता, उसका वर्णन पुराणों में है और उसी के अनुसार हम भगवान को उस नाम से, उस रूप से पुकारते हैं। जब हम कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, तो हम किसी एक स्थान पर उसे खोजने क्यों जाते हैं? मंदिरों में या जहाँ भगवान की मूर्तियाँ हों, वहाँ क्यों जाते हैं? वो तो सब दूर है, हवाओं में है, पत्तों में है, दीवारों में है, सभी दूर तो है भगवान। लेकिन हम उसे कहीं कहीं किसी विशिष्ट मंदिर में, विशिष्ट स्थान पर खोजने जाते हैं। और जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, उसी की दी हुई चीज़ हम उसके कदमों में, उसके चरणों में रखते हैं और कहते हैं कि यदि आप मेरी ये इच्छा पूरी करोगे तो मैं आपको इतना दूंगा, यदि आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं आपको इतना दूंगा। जिसने आपको दिया है, आप उसी को रिश्वत चढ़ाते हैं। इसी के ऊपर मेरी आज की कहानी है। शीर्षक है भगवान कहाँ है। एक प्रसिद्ध मंदिर था। हमेशा वहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी भगवान के दर्शन के लिए। ये बात जिस दिन की है, वक्त होगा 12-1 बजे का। तपती धूप थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। जहाँ मंदिर की सीढ़ियाँ खत्म हो रही थी, वहाँ एक 10-12 साल का बच्चा और उसकी एक 5-6 साल की छोटी सी बहन, वो दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। उस बच्ची को शायद भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। उस बच्चे के पास पानी की एक बोतल थी। वो बार बार उस बहन को पानी की पीने के लिए बोल रहा था, पर वो पानी नहीं पीना चाहती थी। शायद उसे भूख ज़्यादा लगी हुई थी। उसने सामने देखा तो भीड़ में एक आदमी खड़ा था। उसके पोशाक से या उसके रंग रूप से काफ़ी अमीर लग होगा ऐसा लग रहा था। उसके हाथ में मिठाई का एक बहुत बड़ा पैकेट था। बच्चे ने उससे कहा कि मेरी बहन को भूख लगी है, आप कुछ इसमें से उसको दे दो। उस आदमी ने बुरी तरह से उस बच्चे को धुतकार दिया और कहा कि ये भगवान के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, और भीख क्यों मांगते हो, जाओ कुछ काम करो। धुतकार दिया। मायूस हो बच्चा वापस बहन के पास आके बैठ गया। करीब आधा घंटा हुआ होगा। तपती धूप के कारण उस आदमी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसको प्यास भी लगी थी और इस कारण उसको चक्कर आए और वो नीचे गिरा। तो जैसे ही वो नीचे गिरा तो उसके हाथ से वो मिठाई का डब्बा भी नीचे गिरा और एकदम लोगों ने उसको कहा कि अरे उसको पानी दो, पानी दो। पर शायद ये विधि का विधान था कि वो जो आसपास जितने लोग थे, किसी के पास भी पानी नहीं था। उस बच्चे ने जैसे ही सुना कि वो कोई आदमी गिर गया है और उसे पानी की प्यास लगी है, तो वो जो उसके पास पानी की बोतल थी, वो दौड़ते हुए गया और उस आदमी को उसने पानी पिलाया। मुंह के ऊपर कुछ पानी के छींटे दिए। कुछ देर बाद वो आदमी 5 मिनट बाद उठ के बैठ गया और जब उसको ये पता पड़ा कि मुझे इस बच्चे ने पानी दिया है या इस बच्चे के कारण अब मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ है, तो उसने उस मिठाई के बॉक्स से 2-3 मिठाई के टुकड़े उस बच्चे को कहा कि ये लो। लेकिन वो बच्चा बहुत स्वाभिमानी था। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। बोले अभी तो तुम मांग रहे थे ना। बोले हाँ, तब मांग रहा था,
लेकिन अब मैं नहीं मांग रहा, मुझे तुमसे मिठाई नहीं चाहिए, या आप जिसके लिए लाए हो उसी को दो। और इतना कहकर वो बच्चा मुड़ के चला गया और अपनी बहन को लेके धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियाँ उतर कर निकल गया। वो आदमी और उसके आसपास जो लोग थे जाते हुए बच्चे को देख रहे थे और शायद शर्म भी महसूस कर रहे थे कि आज भगवान के रूप में उस बच्चे ने उस आदमी को आकर पानी पिलाया। यदि उस बच्चे के पास पानी नहीं होता तो शायद ये आदमी आज अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता। तो फिर क्यों उस आदमी ने उस बच्चे को इस तरह बुरी तरह से धुतकार दिया? जिस भगवान की खोज में वो आया था, वो तो उसके पास आया था मांगने, एक बच्चे के रूप में। लेकिन अमीरी का घमंड, अपनी हैसियत या अंधविश्वास, जो कुछ भी हो, आज उसने भगवान के दरबार में आकर भी भगवान को पहचाना नहीं। इससे तो बेहतर था कि वो उस बच्चे को कुछ देता, तो शायद जिस भगवान को ढूंढने के लिए वो मंदिर में आया था वो उसे मिल जाता। बस इतनी छोटी सी कहानी है, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख देके गई है कि आसपास के ज़रूरतमंदों को न देते हुए जिसने हमें दिया है उसे ही हम सब देते हैं, तो वो भगवान क्या आपको मिलेगा? भगवान तो ज़रूरतमंदों में है, उनके रूप में वो आपके पास आता है और कुछ मांगता है और ये कहता है कि आपको यदि मैंने इस लायक बनाया है कि आप किसी को कुछ दो, तो आप दीजिए। और जब आप किसी ज़रूरतमंद को कुछ देंगे तो उसकी दुआ, उसकी हंसी, उसके चेहरे की खुशी, वही तो भगवान है। उसी रूप में तो भगवान आपको मिलता है। तो सोच के देखिए और अपने आसपास के लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको जितना आपसे बन पड़े देने की कोशिश कीजिए। और यदि मेरी ये कहानी पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।